आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पीवाईक्यू के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पीवाईक्यू है ना, ये ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे जो 2026 में आने का फुल पोटेंशियल रखता है। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्टिव पीवाईक्यू चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम आपको सब्जेक्टिव पीवाईक्यू भी बताने की कोशिश करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू हम बता रहे हैं, फिर सब्जेक्टिव में 2 नंबर के, फिर 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स सही रहा तो हम सब्जेक्टिव पीवाईक्यू भी आपको बताएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा नाम क्या है, तो बाई रजा सर। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत हम आइडिया दे देते हैं कि इसमें अपने के पास कौन कौन से टर्म्स का यूज होगा। तो अपने के पास हम रिवाइज करा देते हैं, क्विक रिवाइज जो है अपने के पास QR मतलब क्विक रिवाइज। यहाँ पे अपने सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। एक तो ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ से अपने पास a4 फर्स्ट टर्म, d4 अपने पास कॉमन डिफरेंस, an मतलब अपने पास लास्ट टर्म। एक हमारे पास sn का फॉर्मूला होता है, sn होता है अपने पास n/2 इंटू फर्स्ट टर्म का डबल तो 2a और प्लस टर्म्स n-1 इंटू टी के बराबर। ठीक है, ये अपने पास sn का फॉर्मूला होता है। sn का एक और फॉर्मूला होता है, तो sn का एक फॉर्मूला और होता है अपने पास, Sn जो होता है वो होता है बेटा n/2 इंटू a प्लस और l के बराबर, l फॉर लास्ट टर्म्स। तो ये अपने पास 3 फॉर्मूले नहीं, 2 ही फॉर्मूले। एक अपने पास कॉमन डिफरेंस होता है जो कि आपको पता होनी चाहिए। कॉमन डिफरेंस होता है बेटा a2 और माइनस टर्म्स a1, या नहीं तो अपने पास a3 और माइनस टर्म्स a2 के बराबर, यानी तो अपने पास a4 और माइनस टर्म्स a3 के बराबर। यानी आपके पास हर एक अगले टर्म्स को हर एक पिछले टर्म से घटा दो। अगर इसी को आप जनरलाइज करना चाहो ना, तो किसी किसी बुक में आपके पास ऐसा दे रखा होता है, E= होता है आपके पास an और माइनस टर्म्स आपके पास an+1, ऐसे लिख लो an+1 और माइनस टर्म्स an के बराबर। यानी n=1 डालोगे तो a2 - a1 हो जाएगा, n=2 डालोगे तो a3 - a2 हो जाएगा, n=4 डालोगे तो a5 - a4 हो जाएगा बराबर। तो बस इतना ही फॉर्मूला होता है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, सीधी सी बात है। अपने पास जो जो फॉर्मूले आपको यूज आएगा वो सारे फॉर्मूले हम बता दिए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले होते हैं, ये सारे फॉर्मूले आपके जुबान पर रटा होना चाहिए। जैसे आपको आपका नाम याद है वैसे आपको ये सारे फॉर्मूले याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर जाकर के थोड़ी सी चीजें स्मूथ नहीं चल पाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले अपने पास बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी वेयर nth टर्म्स। अपने पास क्या कर रहा है कि एपी का अपने पास कॉमन डिफरेंस निकालना है, na टर्म्स इज गिवन बाय an = इसके बराबर दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है ये ऑल इंडिया जो सीबीएसई का एग्जाम हुआ है उसमें 2023 में आ रखा है। ऑल इंडिया सीबीएसई का जो एग्जाम हुआ इसका 2023 वाले क्वेश्चन है। देखो इसके ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना बेटा वो अपने पास 3 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बोलेगे मास्टर आप रट के आए हो इसीलिए आपको याद है। बेटा हम ना रट के आए हैं ना हमें याद है इसका आंसर। सीधी सी बात है, अपने के पास कुछ चीजें अपन को याद रखना पड़ेगा एपी के लिए, वो चीजें अपने पास यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अपने पास कॉमन डिफरेंस हम नॉर्मल प्रोसेस से निकाल दें। मेथड नंबर 1, नॉर्मल प्रोसेस ये हम आपको आंसर बता दिए डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मल प्रोसेस ये है कि an हमारे पास दे रखा है बेटा 3n और प्लस 10 7 के बराबर। किसके बराबर? 3n + 7 के बराबर। हमें a1 निकालना है, a1 निकालोगे तो 3 × 1 और प्लस 10 7 के बराबर, यानी आ गया 3 + 7 के बराबर, यानी आ गया 10 के बराबर। a2 अगर निकालोगे तो बेटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो 3 × 2 के बराबर और प्लस 10 7 के बराबर, ये आ गया 6 और प्लस 10 7, यानी आ गया किसके बराबर 13 के बराबर। a2 के बाद a3 निकाल लो, तो a3 खैर निकालने की जरूरत है नहीं, खैर निकाल लो 3 × 3 के बराबर और प्लस टाइम 7 के बराबर, तो 3 3 9 और प्लस टाइम 7 के बराबर, तो 9 7 16 के बराबर। यानी हमारे पास जो एपी हो गया जिसका na टर्म लिखा हुआ है वो बेटा कौन सा है, तो ये अपने पास 10, 13, 10, 13, 16, ... एंड सो ऑन, ये एपी आ गया। जब बेटा ये एपी आ गया तो हमें निकालना है क्या, कॉमन डिफरेंस, काम खत्म। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, a2 और माइनस टर्म्स a1 के बराबर, a2 है अपने पास 13 और माइनस टर्म्स 10 के बराबर, तो ये आ गया किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर। कोई इतराज? तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 3 इज द करेक्ट आंसर। अब बोलेगे सर आप तो डायरेक्ट बता दिए थे क्या पहला क्वेश्चन आप रट्टा मार के आए हो? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, रट्टा मार करके नहीं आए हैं। मेथड नंबर 2 आपके डिस्प्ले पर ये है। देखो जनरल टर्म का अपने पास फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। इसमें जनरल टर्म के फॉर्मूला में सब कुछ छुपा हुआ है। an = क्या होता है बेटा, a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d के बराबर। यानी हमारे पास an जो होता है वो बेटा किस बराबर होता है, a +
एन डी और माइनस टर्म्स किस बराबर होता है, डी के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ए एन जो होता है वो अपने किस बराबर हो जाएंगे, एन डी और प्लस टर्म्स ए और माइनस टर्म्स डी के बराबर। यानी हमारे पास ये आ गया ए एन, क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ अपने किस में लिख दिए, तो इन टर्म्स ऑफ एन लिख दिए। एन जब ये आया तो जो कॉमन डिफरेंस होता है ना बेटा, वो कॉमन डिफरेंस होता है कॉफिशिएंट ऑफ एन के बराबर। कॉफिशिएंट ऑफ किसके बराबर होता है बेटा, एन के बराबर। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला याद रख लीजिए कि अगर हमारे पास जनरल टर्म दे रखा है, जनरल फॉर्म में आपने जनरल टर्म दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ एन के बराबर होता है। अगर आप गौर से देखिए तो कॉफिशिएंट ऑफ एन क्या है बेटा, 3 के बराबर है, 3 ही तो हमारे पास आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, काम खत्म। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कॉफिशिएंट ऑफ किसके बराबर होता है, एन के बराबर। और जो अपने पास कांस्टेंट टर्म, ये भी लिख लीजिए कि ए माइनस डी जो होता है वो अपने पास किसके बराबर होता है, तो कांस्टेंट टर्म के बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। कोई इतराज, कांस्टेंट टर्म नहीं बल्कि कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जो कि 2023 में आ रखा था। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दिल्ली में जो सीबीएसई का एग्जाम होता है उसके 2023 में आ रखा है। क्या कह रहा है कि इफ k प्लस 2 4k माइनस 6 3k माइनस 2 आर 3 कंजुगेटिव, कंजुगेटिव मतलब क्या होता है बेटा, लगातार, टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या अगर आपके पास ये कंजुगेटिव टर्म्स है और एपी में, देन द वैल्यू ऑफ k। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास ऐसा बोला जाए, कैसा बोला जाए बेटा, कि a कॉमा b कॉमा c, ये हमारे पास क्या, आर इन एपी, आर इन एपी। अगर आपके पास ये 3 नंबर एपी में है, 3 नंबर एपी में है, तो सीधी सी बात है अपने पास बेटा ये होता है बीच वाले का डबल, 2b इक्वल टू होता है अपने पास a प्लस सी के बराबर। ये अपने पास क्या होता है, बीच वाले का डबल अगल बगल के सम के बराबर होता है। तो क्वेश्चंस में अपने पास क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है k प्लस 2 कॉमा 4k माइनस 6 के बराबर और कॉमा 3k और माइनस 2 के बराबर, ये हमारे पास 3 नंबर है। ये 3 नंबर हमारे पास किस में दे रखा है, तो बेटा एपी में दे रखा है। किस में दे रखा है, एपी। ये पी कहाँ गया, एपी में दे रखा है। जब एपी में दे रखा है तो हमारे हिसाब से क्या होनी चाहिए, बीच वाले का डबल, तो 2 इंटू बीच वाला कौन, तो बीच वाला 4k माइनस 6 के बराबर इक्वल टू अगल बगल के सम के बराबर है, तो k प्लस 2 और प्लस टर्म्स 3k और माइनस टर्म्स 2 के बराबर। ये अपने के पास रिजल्ट होता है। सॉल्व कर लीजिए तो ये किस तरह आ जाएंगे, 8k माइनस टर्म्स 12 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 4k और माइनस टाइम्स 0 के बराबर। माइनस टाइम्स 0 अपने पास ये तो गया, ये प्लस 2 और माइनस 2 गया। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 8k माइनस 4k इक्वल टू आ गया 12 के बराबर। जो जो क्वेश्चंस में जो जो रिजल्ट यूज आ रहा होगा हम वो रिजल्ट डायरेक्ट लिखवा देंगे। ये रिजल्ट यूज आ रहा था यहाँ पर, तो ये रिजल्ट हम आपको लिखवा दिए। इसको अपने के पास कलर भी कर देते हैं ना, ताकि आपको अच्छा लगे। तो ठीक है, ये रिजल्ट यूज आ रहा था, ये रिजल्ट हम आपको बता दिए। अब अपने पास क्या करा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे बेटा, 4k इक्वल टू आ गया किस बराबर, तो 12 के बराबर, यानी k इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो गया, 3 के बराबर। कोई इतराज, तो यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो k इक्वल टू 3 कौन से ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये 2023 का क्वेश्चन था, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये सारे क्वेश्चन अपने यहाँ आने के ऑब्जेक्टिव में फुल प्रोबेबिलिटी फुल पोटेंशियल रखता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आपके डिस्प्ले पर अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास 2013 में आ रखा था और ये सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ कौन से, 2020 में। ठीक है, तो ये वाले अपने पास, ये तो ऐसी फर्जी लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब अपने पास क्या कह रहा है, ये द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। क्वेश्चंस में कह रहा है ये हमारे पास क्या है बेटा, एपी है, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालने हैं। चलो, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 अपॉन पी के बराबर, कॉमा 1 माइनस पी और अपॉन पी के बराबर, और कॉमा 1 माइनस 2p और अपॉन में p के बराबर। ये हमारे पास बेटा किस में दे रखा है, तो ये हमारे पास एपी में दे रखा है। जब एपी में दे रखा है तो बताओ, तो एपी का सिंपल सा फंडा क्या होता है कि आपने कॉमन डिफरेंस निकालो तो a2 माइनस a1 के बराबर, यानी आपने इसमें से इसको घटा दो तो 1 माइनस पी और अपॉन पी के बराबर, और माइनस टर्म्स 1 अपॉन पी के बराबर। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो एलसीएम अगर बेटा ले लेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो p के बराबर 1 माइनस पी और माइनस टर्म्स 1 के बराबर। हाँ या ना, जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो जाने दो। -1 और +1 गया, जैसे ही -1 और +1 गया तो यहाँ से बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टेंस पी और अपॉन पी के बराबर। काटेंगे तो हमने पास -1 बच जाएगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे -1 हो जाएंगे। अब देखो बेटा -1 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो -1 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो आपका किसी की मर्जी है कि हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो हाँ बेटा घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका भी आंसर -1 ही आएगा।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास 2020 और 2013 में रिपीट हुआ है। 2013 का क्वेश्चन 2020 में रिपीट हुआ है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या करा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस आर इन एपी। देखो अपने सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 2 के जैसा कंजुगेटिव टर्म्स है। ये क्या है, कंजुगेटिव टर्म्स है, मतलब लगातार टर्म्स आर इन एपी। तो क्वेश्चंस में दे रखा है 2x, x प्लस 10, 3x और प्लस 2। ये हमारे पास किस में दे रखा है बेटा, तो ये हमारे पास AP में दे रखा है। जब AP में दे रखा है तो सिंपल सा फंडा ये होता है कि बीच वाले का डबल अगल बगल के सम के बराबर। तो बीच वाले का डबल तो 2 इंटू एक्स प्लस 10 के बराबर इक्वल टू अगल बगल, यानी अगल बगल 2x है और प्लस टाइम्स 3x और प्लस 2 के बराबर, इसके सम के बराबर है। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2x और प्लस टाइम्स 20 के बराबर इक्वल टू आ गया 2x और प्लस टाइम्स 3x के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आ गया अपने पास 2x और प्लस टाइम्स 20 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 3 2 5x के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, x वाले को एक तरफ भेजते हैं, बाद बाकी को एक तरफ भेज देते हैं। तो ये आ गया 2x और माइनस टाइम्स 5x इक्वल टू आ गया अपने पास 2 माइनस 20 के बराबर। 2 में से 5 जाएगा बेटा, माइनस टाइम्स 3x बचेगा और इक्वल टू 20 में से 2 जाएगा, माइनस टाइम्स 18 बच जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, -18 और अपॉन में -3 के बराबर। ये कैंसिल आउट होगा 6 टाइम और ये माइनस से माइनस गया, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 6 के बराबर। तो यही बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, 6 के बराबर, यानी 6 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये दिल्ली में 2020 में आ रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। टोटल हम 15 से 20 क्वेश्चंस बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखिए क्या दे रखा है बेटा कि द फर्स्ट टर्म्स ऑफ NAP इज P के बराबर है। क्या करा, फर्स्ट टर्म P के बराबर एंड कॉमन डिफरेंस इज Q के बराबर है। कॉमन डिफरेंस Q के बराबर है। देन द 10th टर्म्स। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चंस में जो चीज जो बोल रखा है ना वही चीज अपने पास मानना है। इसमें फर्स्ट टर्म किसके बराबर दे रखा है, तो P के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टर्म P के बराबर है। कॉमन डिफरेंस Q के बराबर, कॉमन डिफरेंस के बराबर है, Q के बराबर है। तो 10th टर्म बताना है, यानी A10 बताना है। A10 किस बराबर होता है बेटा, A प्लस 9D के बराबर, काम खत्म। तो यहाँ से A किसके बराबर है बेटा, तो A है हमारे पास P के बराबर और प्लस टाइम्स 9D किसके बराबर है, तो Q के बराबर, तो 9Q के बराबर, यानी A10 हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, P प्लस 9Q के बराबर। P प्लस 9Q, वेयर इज P प्लस 9Q, ऑप्शन नंबर सी। देख लो P प्लस 9Q ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर क्या करें कि द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, ये हमारे पास एपी दे रखा है। इस एपी में आपने पास क्या करा है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले एपी लिख लेते 3, 6, 9, 12 डॉट 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 आपने जो लास्ट टर्म है वो आपने 11 दे रखा है। इसके सॉरी 111 के बराबर दे रखा है। अब ये 2024 जो ऑल इंडिया में CBSE एग्जाम हुआ था उसमें अपने पास 2024 में जो पेपर हुआ था वो वाले क्वेश्चन से। चलो अपने के पास तो ये हमारे पास एपी दे रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म किसके बराबर बेटा, 3 के बराबर। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर बेटा, तो 6 - 3 दैट मीन्स 3 के बराबर। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म an दे रखा है। an किसके बराबर दे रखा है अपने पास, 111 के बराबर। an का फॉर्मूला शायद हमें भी पता है और आपको भी पता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 111 के बराबर। चलो सारा वैल्यू तुम्हें पता है। a बताओ तो किसके बराबर दे रखा है, तो a हमारे पास 3 के बराबर दे रखा है। प्लस टर्म्स n-1 इंटू डी, डी किसके बराबर दे रखा है, तो डी भी हमारे पास 3 के बराबर दे रखा है इक्वल टू 111 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n-1 इंटू 3 इक्वल टू आ गया अपने पास 111 और माइनस टर्म्स 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लें तो n-1 इंटू 3 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 9 2 11 8 108 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास ऊपर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से बताओ तो n-1 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 108 और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। तो यहाँ से आ गया n-1 इक्वल टू बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, थोड़े से कैलकुलेशन कर लो। तो ये आ गया अपने पास 3 3 9 और 3 6 18, आ गया अपने पास 36 बराबर। 36 मार्क करके मत आ जाना बेटा, n इक्वल टू आ गया 36 और प्लस 1 के बराबर, यानी हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएंगे 37 के बराबर, यानी आवर करेक्ट आंसर इज 37। 37 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी का जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस वायरल ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आपके डिस्प्ले पर था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या कह रहा है कि द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, ये हमारे पास एक एपी है और एपी का नेक्स्ट 4 टर्म्स हमें बताने।
फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म दे रखा। अब अपने पास फोर्थ टर्म बतानी है। ये 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें फिर से ये आ गया मुंह उठा करके। तो हमारे पास वो जो एपी है स्क्वायर रूट ऑफ 18 स्क्वायर रूट ऑफ 50 कॉमा अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 98। यहाँ से अपने पास इसका जो अगला जो टर्म्स है वो टर्म्स हमें बताने हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा इसमें कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट में अपने पास देखे ना तो आप कहेगा ये सर एपी में तो है ही नहीं। बेटा ये एपी में होता है, आपको दिखता नहीं है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 और मल्टीप्लाइड बाय 9 के बराबर लिख सकते हैं। कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास 2 और मल्टीप्लाइड बाय 25 के बराबर, हाँ या ना। और यहाँ से अपने पास बताओ तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 और मल्टीप्लाइड है 36। देखो यहाँ से आ गया अपने पास 6 दूनी 12 नहीं 36 नहीं है अपने पास, तो 25 है और 6 यहाँ से अपने पास 49 हो जाएंगे। कितना आ जाएगा अपने पास बेटा 49 के बराबर। 9 दूनी 18 4 दूनी 8 और 1 9। अब देखो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 3 होता है। तो ये बेटा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है। ये हमारे पास किस बराबर लिखा हुआ है, तो ये आ गया अपने पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है। और ये हमारे पास किस बराबर लिखा हुआ है, तो बेटा ये अपने पास 7 स्क्वायर रूट ऑफ किस बराबर लिखा हुआ है 2 के बराबर। सॉरी 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। अगर अपने पास गौर से 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएंगे। हमारा अगला जो अगला आंसर हो जाएंगे 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इस 9 को अंदर भेज दीजिए। जैसे ही 9 को अंदर भेजेंगे ना बेटा तो ये अपने पास 9 का स्क्वायर यानी 81 मल्टीप्लाइड बाय 2 बन करके जाएगा। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 2 और 8 दूनी 16 यानी 162। 162 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी में हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अगला आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है कि द 11th टर्म्स फ्रॉम द एंड, इस बात का ख्याल, इस बात को बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड से बोला है क्या, फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अपने के पास क्या करा है कि 11th टर्म्स फ्रॉम एन एपी, अपने पास इसका 11th टर्म निकालना है कहां से, तो लास्ट से। ठीक है चलो सबसे पहले अपने पास एपी लिखते हैं। एपी हमारे पास किस बराबर है 10 7 4 डॉट 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 डॉट, जो लास्ट टर्म दे रखा है वो अपने पास माइनस टर्म 62 दे रखा है। ठीक है ये हमारे पास एपी है। इस एपी का अपने पास लास्ट टर्म निकालना है। ठीक है लास्ट से अपने के पास थर्ड टर्म। एक चीज याद रखिए और कान खोल करके सुन लीजिए। कान खोल करके ये सुनना है कि अगर हमारे पास किसी भी एपी को, क्या बोले हम, किसी भी एपी को अगर अपने के पास लिखते हैं तो वो तो एपी रहता ही है। अगर अपने पास एपी बोल रहा है तो एपी है। अगर उस एपी को हम पलटी मार देते, पलटी मारने का मतलब कि रिवर्स कर देते हैं, तो वो अगेन एपी ही रहता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी एपी को अगर हम पलटी मार दें यानी रिवर्स कर दे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कर दे या लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कर दे, तो भी अपने पास ये क्या रहता है एपी ही रहता है। तो हम इस एपी को पलटी मार रहे हैं। तो बताओ तो यहाँ से अपने पास माइनस टर्म 62 कॉमा अपने पास डॉट 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 अपने पास क्या आ जाएंगे, तो 4 7 10 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, अगेन एपी हो जाएंगे। अब जैसे हम पलटी मारे तो कॉमन डिफरेंस अपने पास माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या बोले, जैसे ही हम पलटी मारेंगे ना तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस हमारे पास नॉर्मल एपी का 10 आ रहा है तो हम पलटी मारने के बाद उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो माइनस 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें ये बताओ इस एपी का फर्स्ट टर्म किसके बराबर हो जाएंगे, तो फर्स्ट टर्म अपने पास 10 के बराबर, और कॉमन डिफरेंस किसके बराबर हो जाएंगे, तो 7 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो बताओ तो 7 में से 10 जाएगा तो अपने पास -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, -3 के बराबर। ये पहले वाले एपी का है। ठीक है इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता वो भी हम बताएंगे, लेकिन अपने पास पहले ये याद रखो। ये आ गया। अब अपने पास क्या बोला गया कि इस एपी को जैसे पलटी मारे, इस एपी का फर्स्ट टर्म बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, माइनस टर्म 62 के बराबर। ठीक है अब अपने पास कॉमन डिफरेंस किसके बराबर, तो हम बोले कॉमन डिफरेंस से माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो 10 में से 7 जाएगा तो अपने पास +3 हो जाएगा। तो देखो पहले वाले एपी का अपने पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर था, 10 के बराबर। अब लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो गया। अब जैसे हम किसी भी एपी को पलटी मारते हैं, क्या बोले हम, जैसे किसी भी एपी को पलटी मारते हैं तो वो जो एपी होता है ना बेटा, वो एपी सीधी सी बात ये है कि अगर अपने पास बोला गया है कि लास्ट से हमारे पास 10वां टर्म्स बताना है तो हम पलटी मार दिए तो अपने पास वो स्टार्टिंग से 10वां टर्म्स हो गया। मजे की बात ये है। ठीक है तो चलो अब स्टार्टिंग से जब ये 10वां टर्म्स हो गया तो अच्छा 11th टर्म निकालने, तो अब इस एपी का अपने पास 11th टर्म निकाल लो। इस एपी का 11th टर्म किसको आ जाएंगे, a + 10 d के बराबर। तो बताओ तो a किसके बराबर होगा, तो a हमारे पास हो जाएंगे बेटा यहाँ से -62 के बराबर, और प्लस टर्म्स 10 और मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस टर्म्स 62 और प्लस टर्म्स 30 के बराबर। जैसे इसको इसमें से घटाएंगे तो किस तरह आ जाएंगे 32 के बराबर, लेकिन माइनस टर्म्स। यानी हमारा जो आंसर होगा इस एपी का जो लास्ट टर्म्स होगा, लास्ट से जो 11th टर्म्स होगा वो माइनस टर्म्स 32 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, माइनस टर्म्स 32 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए।
अब एक चीज याद रखिए, अपने पास फॉर्मूले भी हम आपको बता देते, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट केथ टर्म्स फ्रॉम एंड इक्वल टू होता है बेटा, यहां से आपके पास n और माइनस टर्म्स k प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर किसी भी एपी का अपने पास क्या बोला गया कि लास्ट से हमें kth टर्म से बतानी है, क्या बोले हम, लास्ट से अपने पास 10 टर्म्स बताना है, तो वो स्टार्टिंग से क्या होगा बेटा, स्टार्टिंग से वो टर्म्स कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तो स्टार्टिंग से वो टर्म्स रहता है अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस टर्म्स, जो टर्म्स लास्ट से पूछा गया वो माइनस कर दीजिए और फिर उसमें एक ऐड कर दीजिए, वही हमारे पास स्टार्टिंग से रहा होगा। तो अगर आपके पास इसमें लगाना है फॉर्मूला, तो 11 टर्म फ्रॉम एंड, तो इस एपी का जो आपके पास 11 टर्म है एंड से, वो आपके पास स्टार्टिंग से क्या रहा होगा, तो स्टार्टिंग से जो टर्म्स रहा होगा वो बेटा किसके बराबर रहा होगा, तो स्टार्टिंग से जो टर्म्स रहा होगा अपने पास इसमें अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालने हैं। तो चलो सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला लगा के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से अपने पास an किसके बराबर है बेटा, तो बताओ, ये अपने पास इसका हम मेथड नंबर 2 बता दे रहे हैं, सीधी सी बात। मेथड नंबर 2 है हमारे पास किसके बराबर, 10 7 4 10 7 4 डॉट 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 कहाँ तक है, तो अपने पास माइनस टाइम्स 62 के बराबर। अब रही बात अपने पास मेथड नंबर 2 निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की जानकारी रहना कंपलसरी है। तो यहाँ से अपने पास ए बताओ तो 10 के बराबर, कॉमन डिफरेंस किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 7 माइनस 10 डेट मीन्स -3 के बराबर। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, तो ए एन इक्वल टू हो गया माइनस टर्म 62 के बराबर। कोई दिक्कत, एन का फॉर्मूला बताओ, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर इक्वल टू आ गया -62 के बराबर। यहाँ से एन निकालते हैं, ए हमारे पास 10 है प्लस टर्म्स एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास किसके बराबर है बेटा, तो -3 के बराबर है इक्वल टू आ गया -62 के बराबर। यहाँ से आपने पास थोड़ी सी चीज़ें को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो माइनस टर्म्स 3 इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू आ गया माइनस टर्म्स 62 और माइनस टर्म्स 10 के बराबर, तो माइनस टर्म्स 3 इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू आ गया अपने सिर्फ माइनस टर्म्स 72 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से एन माइनस 1 किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टर्म्स 72 और अपॉन में -3 के बराबर, यानी एन माइनस 1 किस तरह हो जाएंगे, तो इसको अपने पास कैंसिल आउट कर लो। तो यहाँ से आ गया अपने पास 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 आ जाएंगे और 12, तो 3 चौका 12, 24 2 18 24 3 72, ये आ गया 24 के बराबर, यानी एन इक्वल टू आ गया अपने पास 25 के बराबर। यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर हो गया बेटा, 25 के बराबर। अब 25 के बराबर, तो यहाँ से क्या बोला गया कि 11th टर्म्स निकालना है एंड से, तो 11th टर्म्स फ्रॉम एंड इक्वल टू स्टार्टिंग से कौन सा होगा, तो बेटा 25 में से 11 घटा दो और प्लस टर्म्स 1 कर दो, 18 टर्म्स फ्रॉम स्टार्टिंग, यही फॉर्मूला होता है। तो स्टार्टिंग से तो अपने पास बताओ तो ये कौन से टर्म होंगे, तो 25 में से 11 जाएगा तो अपने पास कितना बच जाएगा, तो 14 1 15, यानी ये अपने पास 50th टर्म होंगे अपने पास फ्रॉम स्टार्टिंग। देख लो अपने पास 25 में से 11 जाएगा तो अपने पास 14 और 1 15 15 टर्म्स, तो इसका A15 बताओ, A15 बेटा वही आ जाएगा, तो A15 किस तरह आ जाएंगे, तो A प्लस 14 डी के बराबर, 14 डी के बराबर। ए बताओ तो किस तरह आ जाएंगे 10 और माइनस टर्म्स आ गया अपने पास प्लस टर्म्स 14 और डी हमारे पास किस बराबर है -3 के बराबर। अब ए और डी इसका लेना है, तो बताओ तो किस तरह आ जाएंगे 10 और प्लस माइनस टर्म 14 है 14 42 42 के बराबर, यानी आ गया माइनस टर्म्स 32 के बराबर। यानी जो स्टार्टिंग से जो 15 टर्म्स होगा वो अपने पास इस एपी का एंड से वो 11th टर्म रहा होगा बराबर, तो हमारे पास 32 आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम दो तरीके से बताएं, एक तो ये फॉर्मूला याद रख लो और एक हमारे पास ये याद रख लो, लेकिन इसमें तुम्हारे पास थोड़ी सी चीजें याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या करा है कि 2 AP हैज द सेम कॉमन डिफरेंस, एक 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, द फर्स्ट टर्म्स ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 है एंड द अदर इज -8 के बराबर दे रखा है, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स। अब इनके पास सीधी सी बात ये याद रखो कि हमारे पास कोई भी 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ये बात हमेशा याद रखना, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर आप इनके पास इसकी जो फर्स्ट ये फोर्थ टर्म्स का डिफरेंस पूछे या फिफ्थ टर्म का डिफरेंस पूछे या 1 लाख टर्म्स का डिफरेंस पूछे या 2 लाख टर्म्स का डिफरेंस पूछे, वो हमेशा उसके दोनों एपी के जो फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के बराबर होगा, वही हमारे पास सारे टर्म्स के डिफरेंस के बराबर होगा, चाहे वो 1 लाख हो 2 लाख हो 50 लाख हो, हमेशा याद रखना। तो यहां से हमारे पास क्या बोल रहा है कि फोर्थ टर्म्स, तो बताओ तो इसका A1 अपने पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म अपने पास -1 के बराबर दे रखा है और दूसरी एपी का अपने पास कैपिटल A मान ले तो जो कि -8 के बराबर दे रखा है। ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स, यानी हमारे पास क्या बोला गया A4 और माइनस टर्म्स कैपिटल A4, ये निकाल दें।
A4 अपने पास -1 है और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे तो 8 के बराबर, यानी ये किस तरह आ जाएंगे तो 7 के बराबर, यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 7 के बराबर हो जाएंगे। ये हमारे पास किसके बराबर, इसको ऐसे लिख लो, ये हमेशा किसके बराबर होगा तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी का और ये अपने पास फर्स्ट टर्म सेकेंड एपी का, तो ए आ गया -1 के बराबर और ये आ गया प्लस टर्म्स 8 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 7 के बराबर। 7 अपने पास देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। एक चीज और याद रखो कि अगर अपने पास यही बोला जाए कि नहीं हमें बताओ तो ए 1 लाख या 10,000 ही लिख लो, एक ये 10,000 और माइनस टाइम्स कैपिटल ए 10,000, ठीक है, ये भी बेटा सेम ही होगा, क्या होगा ये भी सेम होगा, चाहे ए 1 लाख पूछे, ए 2 लाख पूछे, ए 5 लाख पूछे, सारे अपने पास क्या होंगे सेम होंगे। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर थे अपने पास 9। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास क्या करा है कि 13 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ एपी दिस, अपने के पास क्या करा है कि इस एपी का अपने पास एंड से 13 टर्म्स बताने। इसको हम दो तरीके बताए थे, कौन से क्वेश्चंस में, तो ये वाले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 8 में हम दो तरीका बताए थे, पहला वाला तरीका ज्यादा आसान है, दूसरा वाला तरीका में अपने पास थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले वाले तरीके से ही हम करते हैं, लेकिन आपको दोनों तरीका पता होनी चाहिए। तो हमारे पास एपी जो दे रखा है वो बेटा किसके बराबर दे रखा है 20, 13, 6, -1, डॉट 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 अपने के पास लास्ट जो टर्म है माइनस टर्म्स 148 के बराबर, ठीक है, ये हमारे पास एपी। इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता सकते हो, हाँ आराम से बता सकते हो, बता दो इसका एपी का फर्स्ट टर्म किसके बराबर हो जाएंगे तो 20 के बराबर, और कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली सी बात है घट रहा है तो नेगेटिव होगा, 13 और माइनस टर्म्स 20 के बराबर, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया अपने पास किस तरह माइनस टर्म्स 7 के बराबर, ठीक है, तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस हो गया और ये हमारे पास फर्स्ट। हम क्या करते हैं इस एपी को पलटी मरवा देते हैं, पलटी मरवाने का मतलब आपने क्या माइनस टर्म्स 148 कॉमा डॉट 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 -1 6 13 कॉमा अपने पास 20, ये हमारे पास एक एपी है। जैसे इस एपी को अपने पास पलटी मरवाए, फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो बता तो फर्स्ट टर्म किस तरह माइनस टर्म्स 148 के बराबर, और कॉमन डिफरेंस अगर इसका -7 है तो इसका +7 हो जाएगा बराबर, लेकिन अपने पास रहेगा तो एपी ही रहेगा। अब जो इस एपी का जो लास्ट से 13 टर्म्स था वो इस एपी का अपने के पास क्या है स्टार्टिंग से वो 13 टर्म्स हो गया, यानी ए 13 निकाल दें, बताओ तो ए 13 किस बराबर हो जाएंगे बेटा ए प्लस टर्म्स अपने पास बताओ तो 12 डी के बराबर, ए प्लस 12 डी के बराबर, ए आ गया माइनस टर्म्स 148 के बराबर और प्लस टर्म्स 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर, कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से आ गया माइनस टर्म्स 148 के बराबर और प्लस टर्म्स 7 दूनी 9, और यह सॉरी 7 दूनी 9 कहाँ से होता है भाई 7 दूनी 9 होता है, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 1 8 के बराबर, तो ये आ गया 84 के बराबर। सॉल्व कर लें तो 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा और 14 में से 8 जाएगा 6 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे माइनस टाइम्स 64 के बराबर। माइनस टाइम्स 64 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये हमारे पास ऑल इंडिया 2023 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज nth टर्म्स, अब इनका कॉमन डिफरेंस निकालना हुज nth टर्म्स गिवन बाय इसके बराबर है, nth टर्म इसके बराबर है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। बेटा इसका कॉमन जो डिफरेंस होता है वो अपने हम लास्ट क्वेश्चन में आपको बताए थे, कॉमन डिफरेंस किधर गया तो ये अपने पास ये रहा ये वाले क्वेश्चन। देखो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता है बेटा तो कॉमन डिफरेंस होता है कोएफिशिएंट ऑफ n के बराबर, ठीक है, और आपको ये प्रोसेस भी बता दिए थे। खैर तो चलो अपने पास कॉमन डिफरेंस हम दोनों तरीके से बता देते हैं आपको। तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ n के बराबर, तो ये किधर भाग गया क्वेश्चन नंबर 11, कोएफिशिएंट ऑफ n कितना है बेटा 5 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अपने पास इसको अगर ऐसे याद रखना है तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ n के बराबर, जो कि बेटा किसके बराबर है 5 के बराबर। एक तो ऐसे हो गया, यानी तो अपने पास इसका अपने पास कॉमन डिफरेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कौन सा a2 माइनस a1 के बराबर, यानी हमें a2 निकालना है। बताओ तो a2 किसके बराबर हो जाएंगे, या a1 निकाल लो पहले। a1 आ गया अपने पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 और माइनस टाइम 7, यानी आ गया 5 और माइनस टाइम 7 के बराबर, 5 में से 7 जाएगा -2 के बराबर। a2 बताओ तो अपने किसके बराबर आ जाएंगे, ये आ गया 10 और माइनस टाइम 7 के बराबर, सॉरी इसको अपने पास लिखिए तो तुम बोलोगे मास्टर कहाँ से लिख देता है फटाफट, 5 मल्टीप्लाई 2 -7 के बराबर, यानी आ गया 10 और माइनस टाइम 7 के बराबर, 10 में से 7 जाएगा तो अपने पास 3 के बराबर, ये आ गया a2। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है तो सीधी सी बात है अभी ऊपर लिखे, तो ये आ गया अपने पास a2 माइनस टाइम्स a1 के बराबर, a2 आ गया 3 और माइनस टाइम्स a1 आ गया -2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3 प्लस टाइम्स 2 के बराबर, डेट मीन्स 5 के बराबर, यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास किस आ जाएंगे 5 के बराबर। 5 हमारे पास ऐसे भी डायरेक्ट आ गया था, तो ठीक है जितना टाइम बचाना चाहो बचा सको, ऑब्जेक्टिव में अपने पास टाइमिंग का तो खेल रहता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 था।
आपके डिस्प्ले पर। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने क्या करा है कि एन टर्म्स ऑफ एपी, ये हमारे पास एपी है इजी, इसका एन टर्म बताना है। ये अपने के पास ऑल इंडिया 2020 में पूछा जा चुका है। तो एपी हमारे पास किस बराबर दे रखा है, देख लो, a, 3a, 5a, डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एपी है। एपी का फर्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म को इन जनरल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलो इसको ए से, तो फर्स्ट टर्म अपने पास ए के बराबर ही है। कॉमन डिफरेंस किस बराबर, तो a2 माइनस a1 यानी 3a माइनस a के बराबर। 3a में से a जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 2a के बराबर। ये आ गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। हमें निकालना क्या है, तो अपने के पास एन टर्म an किसके बराबर होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं, तो a हमारे पास a के बराबर ही है, n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास किस बराबर है बेटा, 2a के बराबर। काफी ज्यादा आसान चैप्टर होता है, तो लल्लू सा सवाल आता है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। a प्लस 2an और माइनस टर्म्स 2a के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2an और यहाँ से आ गया किस बराबर, माइनस टर्म्स a के बराबर। देख लो अपने पास ये आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से an इक्वल टू आ गया अपने पास। अगर इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, तो अभी से a कॉमन आ रहा है, तो 2n माइनस टर्म्स 1 इंटू a के बराबर। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा आंसर होगा 2a na, ऑप्शन नंबर बी अपने के पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है कि द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली, और पहला टर्म्स ये दे रखा है, दूसरा टर्म्स ये दे रखा है और तीसरा टर्म्स ये दे रखा है। ठीक है, देन y इज इक्वल टू, y हमारे पास किसके बराबर होगा, ये दिल्ली में 2014 में पूछा गया था, सेकेंड टर्म और एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपने पास क्या कह रहा है, 3y और माइनस 1 के बराबर, कॉमा 3y और प्लस टर्म्स 5 के बराबर, कॉमा 5y और प्लस टर्म्स 1 के बराबर। ये हमारे पास किस में है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जब हमारे पास ये एपी में दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, सीधी सी बात है। यहाँ से हमने सॉल्व करते हैं तो बीच वाले का डबल अगल बगल के सम के बराबर होता है, तो 3y और प्लस टर्म्स 5 के बराबर, इसको अपने किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, इक्वल टू आ गया अगल बगल के सम के बराबर, तो 3y और माइनस टर्म्स 1 के बराबर और प्लस टर्म्स 5y और प्लस 1 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 6y प्लस टर्म्स 10 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 3 5 8y के बराबर, और माइनस टर्म्स ये तो गया, ये तो अपने पास ऐसे भी यहाँ से यहीं से चला गया। तो यहाँ से सॉल्व कर दें तो यहाँ से आ गया अपने पास 6y और माइनस टर्म्स 8y इक्वल टू आ गया माइनस टर्म्स 10 के बराबर। तो 6 में से 8 जाएगा, ऑब्वियसली से आती है माइनस 2 बचेगा और इक्वल टू आ गया माइनस 10 के बराबर, यानी y इक्वल टू आ गया किस बराबर, 5 के बराबर। हाँ या ना, इतना कैलकुलेशन आता है, अगर नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आपके डिस्प्ले पर, आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 आपके डिस्प्ले पर, अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर का सब्जेक्टिव पीवाईक्यू का क्वेश्चन चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन क्या है अपने पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो अब हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपको इसके लिए 2 वीडियो बना देंगे, एक 2 नंबर 3 नंबर वाले, एक 4 और 5 नंबर वाले। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके डिस्प्ले पर क्या कह रहा है, एपी इन द फर्स्ट टर्म्स a इक्वल टू -16 के बराबर दे रखा है, एंड द कॉमन डिफरेंस d जो कि -2 के बराबर दे रखा है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स अपन के बताने हैं। ये 2024 वाले का क्वेश्चन से ज्यादा पुराना भी नहीं है। देखो हमारे पास क्या करा क्वेश्चन में कि फर्स्ट टर्म -16 के बराबर दे रखा है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास -2 के बराबर दे रखा है। ये आ गया फर्स्ट टर्म बेटा और ये कॉमन डिफरेंस। बताओ हमारे पास n दे रखा है, यानी S10 बताने हैं, S10 हमें Sn का फॉर्मूला शायद पता होगा, n/2 इंटू 2a और प्लस टर्म्स n-1 इंटू डी के बराबर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो S10 किस बराबर देंगे, इसमें फॉर्मूला में वैल्यू डाल दे, तो 10/2 के बराबर 10/2 इंटू 2a, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ माइनस टर्म 16 और प्लस टर्म्स n-1 यानी 10-1 और इंटू डी किसके बराबर है बेटा, -2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 5 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास माइनस टर्म्स 32 के बराबर और प्लस टर्म्स 9 और इंटू आ गया -2 के बराबर। ठीक है, सॉल्व करते हैं फटाफट, तो ये आ गया अपने पास 5 माइनस टर्म्स 32 और माइनस टर्म्स 18 के बराबर। सॉल्व कर ले यहाँ से तो ये आ गया अपने पास 5 और 8-2 10 के बराबर और 3-1 4-1 5 के बराबर, यानी -50 के बराबर। हाँ ना, -50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, तो ये आ गया 25 और 0 और ये माइनस टर्म्स, तो ये आ गया किस बराबर 250 के बराबर, लेकिन माइनस टर्म्स 250 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए, अगर ये फॉर्मूला पता नहीं है तो जा करके चुल्लू भर पानी में जैसे
कैसे डूबता है पता है, चुल्ले पर पानी में, वैसे डूब करके मर जाओ। एक बार यूट्यूब पर सर्च करो हाउ टू डूबिंग चुल्ले पर पानी, ठीक है, और आपको आ जाएगा, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, उस वीडियो को देख करके आप चुल्ले पर पानी में डूब करके मर जाइएगा। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 14। अगला चलते क्वेश्चन नंबर 15 आपके डिस्प्ले पर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने क्या करा है कि इन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ इन एपी दिस एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6 के बराबर दे रखा है, देन द इट्स फर्स्ट टर्म्स, ठीक है। ये आपके पास ऑल इंडिया एग्जाम 2023 में आ रखा था सेट 2 वाले में, ठीक है। अब आपके पास क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इसके बराबर 3n² प्लस टर्म्स इसके बराबर दे रखा है। अब देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीके तो फटाफट ये कर लीजिए, दूसरा अपने पास कॉमन डिफरेंस दे रखा है। चलो हम दोनों तरीका आपको बता देते हैं, दोनों तरीका अपने पास बताए या ना बताए। पहला तरीका बता देते, दूसरा तरीका अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हमारे पास क्या करें, SN दे रखा है 3n² और प्लस टर्म्स n के बराबर। आपको ये पता होनी चाहिए कि S1 किसके बराबर होता है, A के बराबर, S2 किसके बराबर होता है बेटा, A1 प्लस A2 के बराबर, ठीक है। इसी से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से S1 निकालते हैं, बताओ तो S1 किस तरह आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस टर्म्स 1 के बराबर, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, यानी आ गया 3 प्लस 1 के बराबर यानी 4 के बराबर। अब मास्टर पगला गए हो क्या, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कौन करता है बेटा। आपको समझाने के लिए आपको समझ में आ गया ना, दूसरे बच्चे को नहीं आता कि मास्टर ये 4 कैसे, हम डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर 4, लेकिन अभी तुम्हारे हो जाते अलग विचार, ठीक है। अब अपने पास S2 निकालते हैं, ये अगर अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर और प्लस टर्म्स 1 के, ये 1 के बराबर कहाँ से, प्लस टर्म्स 2 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 और प्लस टर्म्स 2 के बराबर, आ गया 4 तिया 12 और प्लस टर्म्स 2 के बराबर, तो 12 2 14 के बराबर, यानी आ गया 14 के बराबर। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, देन दैट्स द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से अपने पास S1 ही फर्स्ट टर्म है, S1 अपने पास किस बराबर दे रखा है, 4 के बराबर, यही हमारे पास क्या आ जाएंगे फर्स्ट टर्म, ये आ गया 4 के बराबर। ओ माई गॉड, सिर्फ यही पूछ रखा था, 4 अपने पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें दूसरा निकालना ही नहीं था, S2 निकालना ही नहीं था, S1 ही हमें पता करना था। तो S1 आ गया 4 के बराबर, S2 कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 के बराबर है। एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखना है, अभी हम बात को आपको बता देते हैं। अगर हमारे पास SN दे रखा है, SN आपने का जो भी फॉर्म, SN आपने के पास जो भी हमारे पास जनरल फॉर्म में दे रखा है, SN हमारे पास किस प्रकार दे रखा है, जनरल फॉर्म में दे रखा है। SN अगर हमारे पास जनरल फॉर्म में दे रखा है तो D जो होता है अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ n² के बराबर होता है, कॉफिशिएंट ऑफ n² के बराबर होता है, जनरल फॉर्म में दे रखा है तो। और यहाँ से अपने के पास जो a माइनस डी बाई 2 जो होता है वो अपने पास किस बराबर होता है, कौन ये कॉफिशिएंट ऑफ n के बराबर होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर n अपने पास जनरल फॉर्म में दे रखा है तो यहाँ से अगर आप गौर से देखते हैं ना, तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको, यही हम दूसरा तरीका बताना चाह रहे थे। यहाँ से बताओ तो d हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो d आप डायरेक्ट बताए कॉफिशिएंट ऑफ n² का डबल यानी 6 के बराबर, खैर ये दे रखा है। और यहाँ से अपने पास a माइनस डी बाई 2 इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट, ये कॉफिशिएंट ऑफ n के बराबर है यानी 1 के बराबर। तो a हमारे पास किस बराबर है, कुछ नहीं, माइनस टाइम्स डी बाई 2 यानी 3 के बराबर, 6 बाई 2 3 के बराबर इक्वल टू 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू आ गया 4 के बराबर, यानी ये तामझाम करना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ से अपने मेथड नंबर 2 हम आपको फटाफट बता दिए, कोई इतराज यहाँ तक हमारे से तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आपके डिस्प्ले पर, अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको दोनों तरीका से हम आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपने कहा असेंशन रीजन वाले क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन होता है। क्या करा आपने कहा असेंशन क्या करा है कि A, B, C आर इन AP, ABC आपने कहा किस में दे रखा है, तो AP में दे रखा है। इफ एंड ओनली इफ 2A इक्वल टू A प्लस C, हाँ ये आपने कहा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपने कहा ये ट्रू हो सकता है, तो ये आपने के पास, और ये पहला स्टेटमेंट तो ट्रू निकला। दूसरा स्टेटमेंट क्या करा, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n², क्या करा आपने के पास, द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर का आपने सम n² के बराबर होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू, लेकिन इस स्टेटमेंट ये असेंशन ए और रीजन आर इसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों ट्रू तो है लेकिन लेना देना किसी का किसी से नहीं है, ना इसकी मदद से ना हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, ना इसकी मदद से हम इसको प्रूफ कर पा रहे हैं, यानी किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट हो गया। क्या कह रहा है कि बोथ असेंशन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर, यानी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से आपके पास अगर कुछ और दे रहा था तो आपके पास देख लेते करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तो नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर था 16। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 17, ये भी एसेंशन वाले क्वेश्चन है। क्या करा इनके पास, ये -5 -5/2 0 5/2 इज इन,
ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई दिक्कत नहीं, क्या ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? तो चलो सबसे पहले आपके पास इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया आपके पास -5/2 कॉमा आपके पास 0 कॉमा आपके पास 5/2 के बराबर कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से आपके पास -5/2 और प्लस 5 के बराबर, यहाँ से आ गया आपके किस बराबर, तो ये आ गया आपके पास 5/2, ये आ गया 5/2 के बराबर। यहाँ से आ गया आपके पास 0 और माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस 5/2 के बराबर, ये क्या, ये भी आ गया 5/2 के बराबर, ये आ गया 5/2 और -0 के बराबर, यानी ये भी आ गया 5/2 के बराबर। यानी ये हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है बेटा वो अपने पास क्या है, ये तो ट्रू निकला, ये ट्रू निकला। रीजन अपने पास देख लेते हैं। रीजन आर में अपने पास क्या कर रहा है कि द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। क्या करा आपके पास, द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। क्या करा आपके पास, कोई भी ये दोनों जो है पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं हो सकता है बेटा, ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये देख रखा ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, इसमें देखो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो दोनों हो सकते हैं। तो अपने पास स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है और स्टेटमेंट 2 अपने पास फॉल्स है, इसमें बोला कैन नॉट, तो स्टेटमेंट ट्रू और रीजन अपने पास फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पता चलेगा कि अपने पास कैसे आपको सॉल्व करने हैं, कैसे आपको डील करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 था। ठीक है, तो टोटल हम आपको 17 क्वेश्चन, शायद 17 ही क्वेश्चन हम लेके आए थे, तो टोटल 17 क्वेश्चंस हम आपको बताए हैं कि आपको कैसे डील करना है, कैसे कितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं एपी से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम एपी का क्वेश्चन से लेके आए हैं। आप हमें नीचे कमेंट करके ये बताइए कि आपको अगला जो चैप्टर चाहिए वो कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू चाहिए, हम आपको उसका पूरा वीडियो बना करके लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर इसका सब्जेक्टिव चाहिए, इसके लिए भी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये तो फॉल्स निकला और ये हमारे पास क्या निकला, तो दूसरा वाला आपके पास ट्रू निकला, तो इसमें आपके पास फॉल्स वाला साइन लगा दीजिए, ये तो फॉल्स निकला रीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास 17 क्वेश्चंस थे, हम पूरी कोशिश किए आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर गोला सा दिख रहा होगा, उस गोला पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आपको सब्सक्राइब बटन रेड कलर का दिख रहा होगा, आप उसको ग्रे कर दीजिएगा फटाफट, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, ये रिक्वेस्ट है, प्लीज कर ही दीजिएगा ये सारे काम है, इससे हमारा भी फायदा होगा और आपका भी। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो ये सारे काम तो कर ही दीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।